हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। और मेरा ब्रेकफास्ट देख सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें खानी पड़ रही है जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बट जब तक है तब तक खाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट को लेकर चल रही हूँ जिसमें मैं इन्वायरमेंट की क्लास करने वाली हूँ। उससे पहले खान सर की जो यूपीएससी की सेकंड बैच स्टार्ट होने वाली है उसमें इन्वायरमेंट को लेकर सर ने एक ओरिएंटेशन क्लास किया है। मतलब उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। तो मैं जो क्लासेस कर रही हूँ उसका तो मैंने पहले से ही करके रखा था और फिर मैंने इसे भी देख लिया। फिर मैंने इससे अपना व्लॉग स्टार्ट किया। ये फर्स्ट स्लॉट बोल सकते हैं। इसमें मैंने इनकी 2.5 घंटे की क्लास थी तो मैंने कर लिया। और इसमें मैंने इसलिए इसे करना ज़रूरी समझा क्योंकि 23 के प्रीलिम्स के बाद सर ने क्या स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है, क्या बदलाव किया है, वो सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, जिसके लिए मुझे इनकी क्लास लेनी पड़ी। तो अच्छा हुआ मैंने लिया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ सर ने ऐड किया है और कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं और क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये सब सर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें बता दिया है। तो सर ने पहले से ही टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए पहले ही बता दिया था। उसमें एक्स्ट्रा सर ने इस बार जो बताया है मैंने उसे ऐड ऑन कर लिया है और रिसोर्सेज भी लिख लिया है। प्रीलिम्स के लिए जो सर ने बताया है उससे प्रीलिम्स वाले पेज पे और मेंस वाले पे। और फिर उन्होंने डिफ़ाइन भी कर दिया है कि प्रीलिम्स के कौन से टॉपिक है और मेंस के कौन से टॉपिक है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि सभी पढ़ना है क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शंस प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है वो मेंस के लिए नहीं पढ़ना है और जो मेंस के लिए नहीं पढ़ना है वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो ऐसे तो हमें तो दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ जाएगी, ऐसे तो हमारे लिए वो सेम ही हो गया। बस मेंस और प्रीलिम्स में हमें थोड़ा सा अंतर रखना पड़ेगा। उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हुआ। लगभग 2-2.5 घंटे का क्लास था। मैंने फास्ट करके देखा। फास्ट करके देखने के बाद जल्दी से ये बस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे। तो सर ने सारी बुक वगैरह रिसोर्सेज बता दी थी। उस हिसाब से फिर मैंने ये एनसीईआरटी उठाई पढ़ने के लिए फर्स्ट चैप्टर जो कि जियोग्राफी की थी। तो मैंने जब इसे पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर मैं इसे पढ़ ही रही थी तो सर ने कहा था कि आपको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो उन्होंने 4 बुक बताया है, साइंस की और जियोग्राफी की 2 बुक और 4 चैप्टर जो होती है 12th की या 11th की, शायद मे भी याद नहीं है मुझे, वो पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको बेसिक करना है तो जब मैं इसे पढ़ने बैठी तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही थी। मैंने कहा कि इस तरह अगर मैं हाईलाइट करूँगी तो ये तो पूरा ऑरेंज हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रही थी, बेसिक एकदम जो बेसिक होता है जो हमें याद रहनी चाहिए, जो मुझे नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे हाईलाइट नहीं करूँगी, मैं इसे पढ़ती हूँ समझ कर और उसे ध्यान में रखूँगी और इस बुक को ही बार बार रिवाइज़ करूँगी, तब जाकर ये मेरे दिमाग में बैठने वाला है। आई डोंट नो बाकी लोगों का एक बार पढ़ने में ही आ जाता होगा, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसे बहुत बार पढ़ना पड़ता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो कि याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर फिर ऐसे ही पढ़ा, फिर मैंने इसे हाईलाइट करना बंद कर दिया। फिर मैंने किया लंच, जो कि मम्मी ने एकदम सादी सी खिचड़ी बनाई थी, तो फिर मैंने चटपटी सी आलू का भरता बनाया, तब जाके वो मेरे गले से उतरा है। उसके बाद लंच करने के बाद फिर मैं दोबारा से सर की क्लासेस लेकर ही बैठ गई। और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि मुझे आई फ्लू हो गया है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सर की क्लासेस ले रही हूँ। अभी ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें या जो पढ़नी है मुझे, मैं उसे अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। ये जब तक ठीक हो जाएगा तब तक मैं सर की सारी क्लासेस कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि सर ने कहा है कि क्लासेस कंप्लीट होने के बाद वो लास्ट वीडियो में हमें स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से हमें इन्वायरमेंट को कवर करना है और आगे किस तरह से रिविज़न करना है और किस तरह से इसे आगे कंटिन्यू करना है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले क्लास ही 2-3 दिन में 4 जितने भी हो रहे हैं उसे लेकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी क्लासेस बहुत लंबी होती है, 2 आवर्स की होती है। अगर सिर्फ समझाने की होती है तो उसे फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर राइट डाउन करना होता है तो फिर आप उसे स्लो में ही करेंगे, अगर फास्ट में आप लिख नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने इनकी क्लासेस की है, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूँगी इसके बाद। और यूपीएससी की इंपॉर्टेंस जो बुक्स होती है मैंने उसकी रिव्यू किया है। अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिल सकती है। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर हमारा सिलेबस हो या जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हो, मैंने सब
का किया है, आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर ये रहेगा मेरा सेकंड स्लॉट है जो कि मैंने लंच के बाद किया। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक वीडियो ही करने वाली हूँ क्योंकि इसमें लिखना बहुत सारा हो गया था, तो मैं थोड़ा सा थक भी गई थी। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आई फ्लू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था पढ़ने में, तो अब एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। उसके बाद लास्ट का स्लॉट है रात का, जो कि सर ने बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने को कहा है। मेरे पास उसकी बुक नहीं है तो फिर मैं इसे नेट से ही पढ़ रही हूँ और इससे ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, थोड़ा सा आँखों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ें मोबाइल पे और लैपटॉप पे और इस पे ही हो जा रही है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट कुछ दिन उसके बाद फिर पढ़ाई अच्छे से करना है क्योंकि जिस तरह का इस बार प्रीलिम्स हुआ है उस हिसाब से तो बहुत डर लग गया है अब कि अभी से अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुए पढ़ने के लिए तो 2024 का है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो पढ़ाई पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर। तो देखते हैं कि जल्दी से ये मेरा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वहाँ देखेंगे कि मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्या रहता है नया और क्या चीज़ें उसमें मैंने कवर किया है देखते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।